हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे। मुझे कई बहनें लिखती हैं कि दीदी आप ये बताइए कि हम क्या नाश्ता करने के बाद गोपाल जी को उठा सकते हैं, यानी गोपाल जी की सेवा हम नाश्ता करने के बाद कर सकते हैं। कहीं ऐसा करने से हमें पाप तो नहीं लगेगा, कहीं ऐसा करने से हमारी भक्ति में कोई दोष तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। देखिए, आप सब लोग जानते हैं सर्दी का मौसम है, ठंड बहुत अधिक बढ़ गई है और कहीं कहीं तो पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ बर्फ़ भी गिरती है। यानी वैसे ठंड तो पूरे देश में है, विदेश में तो है ही है, लेकिन किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा होती, किसी जगह पे थोड़ी सी कम होती है। और सबसे बड़ी बात, जब हम गोपाल जी को सुबह उठाते हैं, गोपाल जी को नहलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो ये भक्त के भाव होते हैं। घर में जो मैंने आपको कई बार पहले भी कहा है, जो हमारे घर के अंदर विराजमान ये ठाकुर हैं, ये भगवान तो है ही है, परम परमेश्वर तो ये है ही है, पर ब्रह्म है ये। लेकिन आपको मैंने कई बार कहा है, घर में जब ठाकुर जी विराजमान होते हैं, घर में जब हम इनको लाते हैं तो घर का एक सदस्य समझ के लाते हैं, फैमिली का एक मुख्य मेंबर समझ के लाते हैं। जिस प्रकार देखिए, कोई पुत्र कहता है, कोई भाई कहता है, कोई बंधु कहता है, ये अपने अपने भाव होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि नहीं सुबह उठेंगे जब तक, अब कई बहनें होती हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, लेकिन जब तक पूजा पाठ नहीं कर लेती हैं तब तक अन्न मुंह में नहीं डालती हैं। अच्छी बात है, ये आपकी श्रद्धा है, आपके भाव है, इसमें कोई बुराई नहीं, करना भी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, जैसे कई बार किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यानी कोई भी स्वास्थ्य इशू अगर आपका है, ऐसे में अगर आप सुबह उठ के अगर थोड़ा सा कुछ खा लेती हैं, खाने के बाद अगर ठाकुर जी की सेवा करती हैं, तो ऐसा करने में भी कोई दोष किसी प्रकार का आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपके घर में जो आपके लाला विराजमान है वो भी जानते हैं कि आपकी स्थिति कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। और दूसरी बात, ठाकुर जी, मैंने पहले भी कई बार आपको बोला है, ठाकुर जी आपके भावों का भोग लगाते हैं। लड्डू गोपाल जो घर में विराजमान है, आपके भावों का भोग लगाते हैं, वस्तु का भोग प्यारे नहीं लगाते हैं। जैसे आपके, अब मान लीजिए आप भूखे बैठे हैं घंटों घंटों, फिर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान आपका खाने में है, ध्यान आपका कहीं और है कि मैं जल्दी जल्दी निपटा लूँ, जल्दी जल्दी ठाकुर जी को कर लूँ, मुझे घबराहट हो रही है या मुझे चक्कर आ रहे हैं, फटाफट जाके कुछ खा लूँ। तो ऐसे में भी आपकी सेवा कौन सी ठाकुर जी की लगेगी। यानी कहने का भाव ये है कि इसको एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझे कि हाँ लड्डू गोपाल को नहलाना है, लड्डू गोपाल को सजा फटाफट कर ले, जल्दी जल्दी कर ले, एक धूप दिखाई, एक अगरबत्ती दिखाई और फटाफट से हो गया, और किनारे पे ठाकुर जी को आपने विराजमान कर दिया, फिर भागे दौड़े रसोई में। ऐसा भी भक्ति आपको नहीं लगेगी। भक्ति क्या होती है? भक्ति वो होती है जिसमें तन्मयता हो, यानी मन के तार ठाकुर जी के साथ जुड़े, मन से ठाकुर जी के साथ जुड़िए। तन से खाली जुड़ने से नहीं होता, तन तो लगता ही लगता है ठाकुर जी की सेवा में। जैसे मैंने कई बार कहा है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से ठाकुर जी की सेवा होती है, मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों से ठाकुर जी की सेवा होती है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपका कोई स्वास्थ्य इशू है, अगर आप थोड़ा सा कुछ सुबह ले लेती हैं, कई बार तो मेडिसिन ही खानी होती है, मेडिसिन का समय निकल जाता है। कई भाई होते हैं, कई बहन होती हैं, दवाई तक नहीं खाते हैं, सोचते हैं कि नहीं पहले हम ठाकुर जी का करेंगे उसके बाद दवाई खाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब, आप करते बहुत अच्छी बात है, भाव होने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तो यही तो भक्ति का सार है। लेकिन मान लीजिए किसी प्रकार का आपको स्वास्थ्य इशू है, तो कोई आपको चिंता की बात नहीं है, पहले अपनी दवाई खा लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि दवाई भी खाली पेट नहीं खाई जाती है, थोड़ा सा कुछ खा के ही दवाई खाई जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं, हाँ ये जरूर आप विशेष ध्यान रखें कि कोई तामसिक भोग ना हो, यानी प्याज, लहसुन, मीट, मच्छी, ये सब खा के ठाकुर जी की सेवा में आप ना बैठे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन कई बार जो कुछ भक्त होते हैं, थोड़ी चाय पी ली, 2 बिस्किट खा ले, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि मुझे कई बहनें लिखती हैं, दीदी मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, दीदी मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, दीदी मुझे वो है, लेकिन मुझे मन में ये रहता है कि हाय मुझसे पाप हो गया, मैंने थोड़ा सा कुछ खा लिया, जैसे मैंने थोड़े 2 बिस्किट खा लिए, तो मैं ठाकुर जी को उठाने जाती हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, ऐसे में मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा।
तो इसलिए स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठाकुर जी आपके भावों का भोग लगाते हैं, आपकी वस्तु का भोग प्यारे नहीं लगाते हैं। मैंने कई बार आपको बोला है ठाकुर जो है कृपा साधे है, क्रिया साधे नहीं है। क्रिया हमें करनी पड़ती है, क्रिया से ही तो प्यारे। हम क्रिया क्यों करते हैं, न जाने किस अदा पे दया निध रीझ जाते हैं। ये तो करुणामयी ठाकुर है, भक्त वत्सल ठाकुर हैं। ये तो अकारण भक्तों पे कृपा करते हैं, अकारण भक्तों पे प्रसन्न होते हैं। तो आप मन में ये भाव न रखें। अगर आपको स्वास्थ्य, हाँ अगर आप भूखे रह सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप रहिए, आपकी श्रद्धा है, आप में भाव है, कोई इसमें बुराई नहीं। लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको कुछ हल्का फुल्का खा के आप गोपाल जी को उठा सकते हैं, गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। ऐसे में आपको कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके प्रश्नों के ऊपर ही रोज़ वीडियो बनाती हूँ। तो जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, जितना मैंने श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।